क्या कोई ऐसी कौम हो सकती है जो गुनाह को फख्र बना ले? क्या कोई बस्ती इस हद तक अंधी हो सकती है कि हक की आवाज सुनकर भी हंस दे? क्या अल्लाह के नबी के सामने खड़े होकर कोई कौम यह कह सकती है कि हम नहीं बदलेंगे? यह कहानी है एक ऐसी कौम की जिस पर अजाब अचानक नहीं आया बल्कि सालों की चेतावनी के बाद नाजिल हुआ। यह है कौमे लूत का रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया, जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक जिंदा इबरत है। इस्लामी इतिहास में कुछ घटनाएं महज किस्से नहीं होती बल्कि आईना होती हैं। कौमे लूत का वाकया उन्हीं आईनों में से एक है। यह वाकया हमें सिर्फ एक गुनाह की खबर नहीं देता बल्कि यह बताता है कि जब कोई कौम फितरत, अखलाक और वही तीनों को ठुकरा दे तो उसका अंजाम क्या होता है। कुरान मजीद में कौमे लूत का जिक्र बार बार आया है, मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन पैगाम एक ही रहा, गुनाह पर इसरार, हक का इनकार और नबी की तौहीन। ये सब मिलकर कौमों को मिटा देते हैं। यह दस्तावेजी बयान किसी अफसाने पर नहीं बल्कि कुरान, हदीस और मोतबर इस्लामी तारीख पर आधारित है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक खास इलाके की तरफ भेजा गया। यह इलाका आज के फिलिस्तीन और जॉर्डन के दरमियान वाक़े था। सदूम, अमूरा और उनके इर्द गिर्द की बस्तियां, जाहिरी तौर पर ये बस्तियां खुशहाल थीं। तिजारत, ज़िराअत, रास्ते, सब कुछ मौजूद था, लेकिन अखलाकी तौर पर यह कौम इंतहाई पस्ती में गिर चुकी थी। कुरान कहता है यह वह कौम थी जो दुनिया में पहली बार ऐसा गुनाह लेकर आई जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। मर्दों के साथ शहवत, औरतों को छोड़ देना, राहगीरों को सताना, महफिलों में बेहयाई और बुराई पर फख्र। यह सिर्फ एक गुनाह नहीं था, यह बगावत थी, फितरत के खिलाफ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम नर्म दिल नबी थे। उन्होंने ना तलवार उठाई ना धमकी दी। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ऐसा काम मत करो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। उन्होंने पाकीज़गी की दावत दी, निकाह की तरफ बुलाया, अखलाक, हया और फितरत की बात की, मगर कौम का जवाब हकीर था, तमस्खुर से भरा हुआ। वो कहते थे, लूत और उसके मानने वाले बहुत पाक बनने वाले हैं, उन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो। ये इनकार सिर्फ जबान का नहीं था, ये ऐलान था कि हम नहीं बदलेंगे। कौम लूत ने नबी की बात सुनना छोड़ दी। बुराई अब छप कर नहीं होती थी बल्कि खिले आम। कुरान बयान करता है, वो अपनी महफिलों में गुनाह को आम करते, राहगीरों पर जुल्म करते और शर्म को मजाक बनाते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हर रोज तंबी करते, हर रोज उम्मीद रखते शायद कोई दिल नरम हो जाए, लेकिन दिल पत्थर हो चुके थे। यहां तक कि कौम ने नबी को धमकी दी, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें निकाल देंगे। एक दिन अल्लाह का फैसला करीब आ गया। चंद फरिश्ते
इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। वो हुसैन थे, पाकीज़ा थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे ये कौम मेहमानों के साथ क्या सलूक करती है। जल्द ही खबर फैल गई, कौम जमा हो गई। दरवाजे पर शोर, आंखों में हवस, दिलों में खौफ खुदा नहीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ाकर कहते हैं, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा ना करो। कौम का जवाब और ज्यादा संदिल था। इसी लम्हे फरिश्तों ने हकीकत जाहिर की। उन्होंने कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हुक्म आया, रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, पीछे मोड़कर ना देखना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान के साथ निकल गए। सूरज तुलू होने से पहले आसमान में खौफनाक आवाज गूंजी, जमीन लरज उठी, बस्तियां उलट दी गईं। ऊपर से पकी हुई मिट्टी के पत्थर मुसलसल बरसने लगे। ये अजाब अंधा नहीं था, हर पत्थर अपना निशाना जानता था। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। कौम, मोहल्लात, शोर खामोशी में बदल गए। कौम लूत का अंजाम सिर्फ माजी की खबर नहीं, ये एक पैगाम है। ये हमें बताता है कि अल्लाह की मोहलत कमजोरी नहीं होती। जब गुनाह को